हेलो एवरीवन। यूएफबीआरओ की यहाँ पे 26 जुलाई को वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसका सर्कुलर यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत अच्छी बैंक पेंशनर्स के लिए खबर रहने वाली है। बैंक पेंशन अपडेशन, एक्स ग्रेशिया जो आपका पेमेंट है, ओल्ड पेंशन स्कीम, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा हुई है। साथ ही में नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है वो भी इन्होंने बताया। तो डिटेल में सर्कुलर देखेंगे और बैंक पेंशन से जुड़ी यहाँ पे बहुत सारी अच्छी खबरें सबसे पहले हम कवर करेंगे अब रेगुलरली। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन है यूएफबीआरओ, उनका ये 27 जुलाई का सर्कुलर है, जिसमें आपके जो सारे रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन थे वो वर्चुअल मीटिंग में 26 जुलाई को शामिल थे। अब चलिए मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ है वो देख लेते। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए, सर्कुलर में लिखा है कि 23 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें 26 जुलाई को यहाँ पे यूएफबीआरओ है उसकी वर्चुअल मीटिंग रखनी थी, जिसमें यहाँ पे 9 रिप्रेजेंटेटिव और 5 जो कंस्टिट्यूट मेंबर थे उन्होंने अटेंड की थी। और इसको प्रेसिडेंट जो आपके एसएम देशपांडे एआईबीआरएफ के जो प्रेसिडेंट उन्होंने किया था। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ था वो देखिए। सबसे पहले जो आपका एनएफआरआरबी था उसके जो स्टाफ थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको भी यूएफबीआरओ का पार्ट बनाया जाए। तो श्री सैयद शेख यहाँ पे खान है, इनको यहाँ पे ज्वाइंट कन्वीनर का यहाँ पे यूएफबीआरओ में पोस्ट दिया गया है। उन्होंने आरआरबी में जो आपके रिटायरीज के इशू है और साथ ही में कमर्शियल बैंक के साथ यहाँ पे पेंशन है उनकी जो पैरिटी है उसके बारे में बात की, और जो यूनिटी है जो आपके बैंक रिटायरीज के बीच उसकी भी बात की। अब देखिए, जो हाउस है उसने क्या किया, सबसे पहली चीज क्या की कि जो आपका फर्स्ट फेज ऑफ एक्शन प्रोग्राम था जिसमें आपका सितंबर 24 से लेके जो मई 2025 था, यूएफबीआरओ ने क्या क्या यहाँ पे चीजें की थी उसके बारे में सबसे पहले जो रिव्यू है वो किया। तो देखिए, उस फेज के दौरान आपके डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग जगह पर जो धरना प्रदर्शन है वो 23 सिटीज में दिया गया, जिसमें बहुत सारे जो रिटायरीज है उन्होंने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया था। तो इन्होंने जो गवर्नमेंट और आईबीए का बैंक की जो डिमांड है पेंशन अपडेशन और अदर इशू उस पर अपना ध्यान खींचा था। अब देखिए, जो फर्स्ट फेज आपका हाईली सक्सेसफुल रहा तो इन्होंने सेकंड फेज के बारे में भी कहा। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन फीडबैक गिवन बाय स्पीक्स इट वाज अननेसेसरली डिसाइडेड टू लॉन्च सेकंड फेज ऑफ एक्शन प्रोग्राम। मतलब जो ये पूरा फेज था वैसे ही अब दूसरा फेज होगा जिसमें अलग अलग धरना प्रदर्शन होगा और जो पेंशन अपडेशन की डिमांड है और बाकी पेंशन की डिमांड है वो उठाई जाएगी। वो 1 नवंबर 2025 से यहाँ पे स्टार्ट होगा और सेम चीजें यहाँ पे जो रिटायरीज है वो भाग लेंगे और इसकी जो डिमांड है वो करेंगे। अब चलिए, जो इस इनपुट रिसीव हुआ है उस हिसाब से जो अलग अलग जो सेकंड फेज की डिमांड से वो क्या रखी गई है वो देख लेते हैं। तो देखिए, अब जो डिमांड्स रखी गई है वो देखिए। डिमांड ऑफ ऑपरेशन ऑफ पेंशन टू बी हाईलाइटेड विद स्पेसिफिक फॉर्मूला, मतलब जो आपका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाया जाएगा उस हिसाब से जो पेंशन अपडेशन है वो किया जाए, वो सबसे पहले जो डिमांड है वो हाईलाइट की जाएगी। और इसके जो अलग अलग पेंशन अपडेशन के और जो सारे कैलकुलेशन है आरबीआई जो एसबीआई का पेंशन, वो सारे मैं इस वीडियोस में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखे। एक्सग्रेशिया पेमेंट टू पेंशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मतलब ये जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक से उनके जो पेंशनर्स है उनका जो एक्सग्रेशिया पेमेंट है वो किया जाए। फ्री मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फैसिलिटी रिटायरीज के लिए यहाँ पे लाई जाए, ये भी इनकी डिमांड है। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट एसबीआई पेंशन अलोंग विद कंट्रीब्यूशन जो आपका पीएफ बेनिफिट हैज बिकम एट पार विद पेंशन इन अदर बैंक्स, पेंशनर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक शुड बी सुटेबली कंपनसेटेड। जो एसबीआई में पेंशन में आपके बेनिफिट्स मिलते हैं वो जो बाकी सारे कमर्शियल बैंक से जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उसके जो पेंशन रिटायरीज से उनको भी दिया जाए। अब देखिए, यूएफआरएफओ शुड लॉन्च एक्शन प्रोग्राम टू परस्यू डिमांड ऑफ ओपीएस डिफाइंड जो आपका पेंशन स्कीम है वो किया जाए टू द एम्प्लॉय हु ज्वाइन बैंक्स आफ्टर 2010 इन प्लेस ऑफ present NPS and work for it at the organization level on the continuous basis, which may include submission of memorandum, meeting center ministry, member of parliament, raising the issue in parliament etc। मतलब इन्होंने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी है वो 2010 के बाद जो रिटायर्स हुए हैं पेंशन उनके लिए लाई जाए इंस्टेड ऑफ एनपीएस, जिससे आपको बहुत सारे फायदे यहाँ पे मिलते हैं। डिटेल स्टडी विल बी कैरिड आउट इन दिस रिगार्ड, मतलब जो अलग अलग यहाँ पे मेमोरेंडम जारी किया जाए, पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री में यहाँ पे मिला जाए, ये सारे जो इशू है उसको हाईलाइट करके इसको भी यहाँ पे फुलफिल करने के लिए जो अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन है वो किए जाए। अब आगे क्या का है, आगे क्या डिमांड है वो भी देखते हैं। अब आगे देखिए, टू रेस डिमांड फॉर एस्टेब्लिशिंग ट्रिब्यूनल ऑन द लाइन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ रिटायरीज इशू, डिटेल बैकग्राउंड पेपर टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द सब्जेक्ट। मतलब इन्होंने कहा है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके रिटायरीज के इशू होते हैं उसी हिसाब से जो बैंक के है उनका भी यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो लाया जाए, वैसे ही इनका जो फॉर्मेशन है वो किया जाए। सेवरल सजेशन वर मेड
as how to carry out second phase action program like writing postcard or email to FMPM, relay hunger strike by retirees in various cities, demonstration cum dharna programs. The constituents were requested to further examine the portability, जो आपकी suitability and effectiveness of the format. फाइनल शेप विल बी गिवन इन द रिगार्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग। मतलब अगला जो सेकंड फेज में क्या क्या डिटेल में करना है वो अगली मीटिंग में जारी किया जाएगा और जो सभी जो आपके मेंबर्स हैं उनको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। ऑल कंस्टिट्यूट्स वर रिक्वेस्टेड टू मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग मोर अपेक्स लेवल रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द फोल्ड ऑफ यूएफबीआरओ टू फर्दर स्टैंडर्ड बैंक रिटायरी यूनिटी। मतलब इन्होंने जो फर्दर जो सेकंड फेज में जो सारी मैंने डिमांड बताई उसको फुलफिल करने के लिए एक्शन लेनी है उसके पर बात करी है। तो ये डिटेल में जो आपका वीडियो था आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।